गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम बात करेंगे आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लास प्रिज्म क्या होता है। ग्लास प्रिज्म, तो ग्लास प्रिज्म क्या है बेटा? जैसे आपने देखी ग्लास स्लैब देखी थी, तो जो ग्लास स्लैब को आप इस तरीके से कट कर दें कि जिसके 2 ट्राइंगुलर बेसिस हो और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ग्लास प्रिज्म। या आप ये कह सकते हैं व्हेन टू इंक्लाइंड सरफेस bound the glass medium, inclined surface भी किसकी? ग्लास की। bound the glass medium, then a glass prism is formed। देखिए कैसे। मान लीजिए एक ये इंक्लाइंड सरफेस थी, एक इंक्लाइंड सरफेस ऐसे थी, जब ये दोनों बाउंड इंक्लाइंड हो गई एक दूसरे से, बीच में ये ग्लास मीडियम, ये भी ग्लास ही है, तो इसे हम कहते हैं प्रिज्म। एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन दीज ग्लास सरफेसेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये बना आपका बेटा प्रिज्म बना। तो सिंपल से अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म, तो एक सिंपल सा जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है हम उसको देखते हैं सामने से। तो मान लीजिए let us assume that this is a glass prism, PQR, a light ray falls obliquely on the prism, and let us draw the normal on that point of incidence। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता, दिस इज एयर, दिस इज ग्लास, अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। लेकिन एज द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम, बाहर एयर है बेटा, रेयर मीडियम, अंदर ग्लास है आपका डेंसर मीडियम। तो as the light is entering from rarer to denser medium, it will bend towards the normal। ठीक है, ये मान लीजिए C पॉइंट था, ये आपका D पॉइंट हो गया। नाउ अगेन वी ड्रॉ नॉर्मल ऑन दिस सरफेस, and again the light is moving from one medium to another medium, that is denser to rarer, it will bend away from the normal। तो ये थी बेटा आपकी इंसिडेंट रे, ये थी आपकी एमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस, और बेटा ये नॉर्मल के साथ ये एंगल हो गया R1 और ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल R2। ओके, नाउ एज वी नो दैट दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म A, एंगल ऑफ प्रिज्म A। और देखिए ये थी इंसिडेंट रे, जिस रास्ते में, अगर प्रिज्म रास्ते में नहीं होता तो ये बिल्कुल सीधी जाती, लेकिन जैसे प्रिज्म आया ये अब इस पाथ को फॉलो कर रही है, तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के अंदर एक डेविएशन आ गई, ये इसे हम बोलते हैं डेल, दैट इज
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये था भाई आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और इसकी एक कंडीशन होती है बेटा, इस कंडीशन को भी आप याद रखिएगा। कंडीशन ये होती है एंगल ऑफ इंसिडेंस सम ऑफ द, चलो मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस is equal to the sum of angle of prism and angle of deviation। तो बेटा एंगल I प्लस एंगल E is equal to angle A plus angle del। So this is the relation between angle of incidence, angle of emergence, angle of prism and angle of deviation। तो ये था भाई आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। नाउ ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन a dispersion of light will takes place, dispersion of light। Dispersion of light means the splitting of white light into its component, that is in 7 colors, when light passes through the prism is called as dispersion of light, is called as dispersion of light। तो dispersion of light क्या भाई, the splitting of white light into 7 different colors into its component called dispersion of light। देखिए किस तरीके से डायग्राम है, आइए समझते हैं। ये देखिए dispersion of light, तो ये white light इंसिडेंट हुई 7 डिफरेंट कलर्स में, तो ये पैटर्न बना विबग्योर, नीचे वॉयलेट और ऊपर रेड, ठीक है, बीच में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस तरीके से आपके पास ये कलर पैटर्न बनेगा। अब देखिए बेटा, कई बार क्वेश्चन ही पूछ लेते कि जो आपका ना डिस्पर्जन हुआ है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। तो सिंपली द कॉज ऑफ डिस्पर्जन इज दैट कि वेन एवर ए लाइट goes from one medium to another medium, its speed changes, due to which the different wavelengths deviates with different angle। तो आप इसको याद रखेंगे, लिखेंगे भी कि what is the cause of the dispersion of light। The cause of dispersion of light is that when light goes from one medium to another medium, its speed changes and different wavelengths deviates with different angles and bands with different angles। तो उसे हम कहते हैं dispersion of light। Now the Isaac Newton was the first person to use a glass prism to obtain the spectrum of light, sunlight। तो कई बार पूछ रहे थे डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाज गिवन बाय इसक न्यूटन, सबसे बड़ा बंदा न्यूटन ने ही ये बात बताई थी। और उसने फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए। उसने फिर क्या किया कि इसके आगे एक इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म लगा दिया इस तरीके से। तो वो क्या देखता है, जैसे ही इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म लगाया तो ये वापस जो वाइट लाइट आई, पहले स्प्लिट हुई, स्प्लिट होके वापस रिकम्बाइन करके वाइट लाइट आ गई। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट इज ऑल्सो गिवन बाय न्यूटन। तो कई बार ये पूछा था व्हाट इज द रिकॉम्बिनेशन स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट इज गिवन बाय न्यूटन। और ये इसका डायग्राम आपको, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कलरफुल ना बनाए लेकिन कम से कम ये क्लियर दिखा दें कि भाई ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, इस तरीके से पैटर्न आपके पास बनता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपका जो कंसेप्ट था मैंने पढ़ा है
आज प्रिज्म का कंसेप्ट और डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट का कंसेप्ट हमने पढ़ा है। अब हमारे पास दो कंसेप्ट रह गए, दो या तीन कह लीजिए, एक तो रेनबो, एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो तीन ही हमारे कंसेप्ट रह गए हैं, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।